Hello, students. Today I'm going to start our new chapter, Chapter 4 नेताजी का चश्मा, जिसके रचयिता हैं स्वयं प्रकाश। पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी सन 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। संप्रति भोपाल में रहकर साहित्य रचना में संलग्न हैं तथा वसुधा नामक पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े हैं। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में वैज्ञानिक सोच, सहजता तथा सरलता का अनूठा सम्मिश्रण है। इनकी भाषा शैली सरल, बोधगम्य एवं प्रवाहमयी है। इनके 13 कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी अति ख्याति प्राप्त संग्रह है। हम सफरनामा में रेखाचित्रों का संकलन है। स्वयं प्रकाश जी को अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया गया है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे नेताजी का चश्मा के बारे में। एक क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध नेताजी का चश्मा एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने देशभक्ति की नई परिभाषा दी है। कैप्टन चश्मेवाला के माध्यम से लाखों करोड़ों नागरिकों के योगदान को दर्शाया गया है, जो अपनी अपनी तरह से देश को सहयोग देते हैं तथा अपने अलग अलग व्यवहार से देशभक्ति का परिचय देते हैं। आइए अब चलते हैं कहानी के सारांश की ओर। इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं: हवलदार साहब, कैप्टन चश्मेवाला तथा पानवाला। हवलदार साहब नौकरी करते थे। प्रायः अपने काम के सिलसिले में वे हर 15वें दिन बाद एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा छोटा था, वहाँ कुछ पक्के मकान थे तथा बाजार भी था। कस्बे में एक लड़कों का व एक लड़कियों का स्कूल था। एक छोटा सा ही सीमेंट का कारखाना था तथा एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी, जैसे सड़क बनवाना आदि। उसी नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवा दी, जो कि संगमरमर की बनी थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक नेताजी की छाती चौड़ी और सुंदर थी। यह मूर्ति अति साधारण थी तथा कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग अध्यापक द्वारा बनाई गई थी। हवलदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे तो फौजी वर्दी में संगमरमर की मूर्ति देखी। मूर्ति को देखकर नेताजी के नारे "दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो" आदि हवलदार साहब को स्मरण होने लगते हैं। पर एक बात की कमी उन्हें खटकती थी कि नेताजी के आंखों पर जो चश्मा था वह चौड़े फ्रेम वाला वास्तविक चश्मा यानी असली का चश्मा था, संगमरमर का बना हुआ नहीं। पर उन्हें यह देखकर अच्छा लगा और सोचा कि एक नया आइडिया है। अच्छा है, आज भी लोग देशभक्ति की भावना को मन में रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, वरना आजकल मानव मन से देश प्रेम की भावना लुप्त प्रायः होती जा रही है। ऐसा मन में सोचकर ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का संकेत दिया और चले गए। हवलदार साहब पुनः उस कस्बे से गुजरे तथा उन्होंने एक अन्य चश्मा नेताजी के आंखों पर लगा हुआ देखा। इस बार बार वहां जाने पर उन्हें अलग अलग फ्रेम के चश्मे
पहने हुए नेताजी की मूर्ति दिखाई पड़ती थी। यानी हालदार साहब जितने बार उस कस्बे से गुजरते थे, नेताजी का चश्मा जो था वो बदला हुआ उन्हें नजर आता था। हर बार चश्मा जो है वो चेंज रहता था, अलग रहता था। इस कस्बे के चौराहे पर पान वाले की दुकान थी। बदले हुए चश्मे की कहानी जानने के लिए हालदार साहब ने पान वाले से पूछा। उसने बताया कि एक कैप्टन नामक व्यक्ति को नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, अतः बार बार वह चश्मे बदल देता। उसकी छोटी सी दुकान में बहुत कम चश्मे के फ्रेम हैं। कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति के चश्मे के समान फ्रेम चाहता है तो वही फ्रेम वह ग्राहक को प्रदान कर देता है और दूसरा फ्रेम नेताजी को पहना देता। हालदार साहब ने मूर्ति के में वास्तविक चश्मे के विषय में पान वाले से पूछा। उसने हंसते हुए उत्तर दिया कि शायद मास्टर साहब चश्मा बनाना भूल गए हैं। हालदार साहब की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि कैप्टन शायद नेताजी का साथी होगा अथवा उनकी फौज का कोई सिपाही। यही बात उन्होंने पान वाले से अगली बार पूछी। पान वाले ने कहा कि वह लंगड़ा है और कुछ पागल भी है। अच्छा, वो कैप्टन वहां आ गया। अचानक ही वह वहां पे कैप्टन आ गया। वह वृद्ध लंगड़ा आदमी था, यानी बूढ़ा और लंगड़ा था। सिर पर गांधी टोपी थी, आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूक थी और वह अपने हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए हुए था। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था, यानी वह घूम घूम कर चश्मे बेचा करता था। हालदार इस देशभक्त व्यक्ति के विषय में अधिक पूछना चाह रहे थे, किंतु पान वाले ने आगे कोई बात नहीं की। वे जीप में बैठे और आगे चल दिए। लगभग 2 वर्ष तक हालदार साहब वहां अपने कार्य के सिलसिले में इस स्थान से गुजरते रहे तथा नए नए चश्मे को देखते रहे। एक बार नेताजी की प्रतिमा पर कोई भी चश्मा नहीं था। चौराहे की दुकान भी बंद थी। किसी से कुछ भी नहीं पूछ सके। अगली बार वहां आए तब भी उन्होंने चश्मा गायब पाया। उन्होंने उसी पान वाले से चश्मे के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पान वाले ने दुखी होते हुए उससे कहा कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। हालदार साहब खामोश वहां खड़े रहे। उन्होंने सोचा कि देश के प्रति बलिदान होने वाले शहीदों का लोग उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। 15 दिन पश्चात वे पुनः उसी स्थान से गुजरे। उस दुखद प्रसंग को याद नहीं करने के लिए ड्राइवर से उन्होंने चौराहे पर जीप रोकने से मना कर दिया, किंतु वहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं ही जीप रोकने के लिए ड्राइवर से कहा। वे मूर्ति की ओर बढ़े। आज मूर्ति की आंखों में सरकंडे से बना चश्मा था। सरकंडे यानी एक प्रकार का पौधा होता है। यह देख उनकी आंखें प्रसन्नता के आंसुओं से भीग गई। उन्हें लगा कि साधारण मनुष्यों के साथ बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है, तभी तो शायद किसी बालक ने वह सरकंडे का चश्मा नेताजी को पहना दिया था। यह कहानी मनुष्यों के देश प्रेम को प्रदर्शित करती है तथा संदेश देती है कि सामान्य देशभक्त का भी कभी उपहास मत करो, यानी कभी भी किसी का मजाक, देशभक्ति का भी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हालदार साहब के सामान्य अनसाधारण मनुष्यों की देशभक्ति की भावना को उजागर करना। महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के समक्ष हालदार साहब नतमस्तक होते हैं। एक साधारण वृद्ध पुरुष यानी कैप्टन को भी नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, अतः वह
उन्हें चश्मे का फ्रेम पहनाकर अपना आदर प्रकट करते हैं। अंत में एक सरकंडे से बना चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा हुआ हम देखते हैं। किसी चंचल बालक ने उन्हें यह चश्मा पहना दिया होगा। कहानी के समस्त घटनाक्रमों का एकमात्र यही उद्देश्य है कि साधारण नागरिकों के मन में भी देशभक्ति के भाव होते हैं, जिन्हें वे अपने तरीके से विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। ऐसा है हमारा भारत, धन्य है हमारा देश, हमारा भारत। एक बार इस पाठ को खुद से आप लोग अच्छे से पढ़ोगे।